नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। सिया चेतन को लोहगढ़ ले गई पुलिस। ये बड़ी खबर आ रही है। लोहगढ़ में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। पुलिस ने घटना का रिक्रिएशन किया है, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई या पुलिस की ओर से समझने की कोशिश की गई कि कैसे कुछ इंडिकेशंस हुए, कैसे सारी चीजों को प्लान किया गया था और एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। सिया और चेतन ने केतन की हत्या को अंजाम कैसे दिया, इसे जानने की कोशिश इस रिक्रिएशन के जरिए की गई। मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस लोहगढ़ फोर्ट पहुंची थी और ठीक 18 जून की तरह पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। इस दौरान सिया लोहगढ़ के टॉप में कहां पर बैठी थी, उस दौरान चेतन कहां खड़ा था, केतन की पोजीशन क्या थी और फिर कैसे चेतन ने केतन को पहाड़ से धक्का दिया, ये सारी चीजें मौके पर ले जाकर पुलिस मामले को समझ पाई है। सीन को रिक्रिएट किया गया है। जिस तरह से सिया ने केतन की हत्या की अपने प्रेमी के साथ मिलकर, बहुत सारी चीजें पुलिस को इसमें थ्योरेटिकली समझनी है ताकि इस मामले के निष्कर्ष को समझा जा सके। कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, सबूत पुलिस उसके लिए जुटा रही है और सीन रिक्रिएशन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सिया आपने केतन को क्यों मारा? सिया क्यों मारा? सिया क्यों मारा? सिया आपने क्यों मारा? चेतन ने कौन मारा? आप मारी कि चेतन ने मारा केतन को? सिया आपने क्यों मारा? सिया आपने क्यों मारा? सिया आपने केतन को क्यों मारा? सिया क्यों मारा? सिया आपने क्यों मारा? चेतन ने कौन मारा? आप मारी कि चेतन ने मारा केतन को? जिस वक्त पुलिस केतन के मर्डर का सीन रिक्रिएट कर रही थी, उस वक्त किले के नीचे कैसी हलचल थी, सुरक्षा कैसी थी, हमारे सहयोगी पारस की इस रिपोर्ट में आपको दिखेगा। केतन अग्रवाल हत्या मामले में लगातार हर रोज नई चीजें सामने आ रही हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी क्राइम सीन रिक्रिएशन, जो कि आज पुणे रूरल पुलिस कर रही है। सुबह तड़के यहाँ पर दोनों आरोपी सिया और चेतन को लाया गया और यहाँ पर क्राइम रिक्रिएशन करने का पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया। अगर आप लोहगढ़ फोर्ट के नीचे देखें एंट्री गेट पे, तो यहाँ पर पुलिस की तैनाती है। चेतन और सिया को ऊपर ले जाया गया है और पूरा क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किया जा रहा है। क्राइम सीन रिक्रिएट सबसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 29 जून को दोनों आरोपियों की जो पुलिस कस्टडी है, पुलिस हिरासत है, वो खत्म हो रही है और उससे पहले जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सामने आना बेहद ज्यादा जरूरी है। किस तरीके से केतन को धक्का दिया था, किसने धक्का दिया था, किस तरीके से चेतन जो है वो यहाँ लोहगढ़ फोर्ट पहुंचा था, कैसे सिया और केतन ऊपर पहुंचे थे, चेतन उनका पीछा किस तरीके से कर रहा था, हुडी पहनी थी, हेडफोन्स पहने थे, ऊपर जाके कहाँ पे जो चेतन है वो छुपा था, किस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इन सारी चीजों पर जो है वो संक्षेप पे पूर्ण तरीके से ये पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो आम लोगों को आने की मनाही कर दी गई है। कुछ देर बाद जब ये पूरा क्राइम सीन बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद उनको आने की जो है वो अनुमति दी जाएगी। अभी के लिए सबको यहाँ से हटा दिया गया है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबूतों के लिहाज से भी काफी सबूत जो है वो पुलिस जुटा चुकी है, वहीं लोगों के स्टेटमेंट्स जो है वो लगातार लिए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है क्राइम सीन रिक्रिएशन। डमी जो है एक लेके जाया गया है और उसके साथ ये पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। पुणे से कैमरामैन सचिन येरम के साथ पारस दामा, टाइम्स नाउ नवभारत। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे ये सीन रिक्रिएशन किया गया और केतन की हत्या के कई राज खोलने में कैसे ये अहम साबित हो सकता है। सिया चेतन को लोहगढ़ लेकर गई पुलिस की टीम और दोनों को किले के टॉप पर ले जाया गया। 18 जून के सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया। सिया जहां पर बैठी थी उसे वहीं बैठने के लिए कहा गया। केतन जहां पर खड़ा था उसे वहीं खड़ा किया गया। हो सकता है इमेजिनरी खड़ा किया गया हो सकता है किसी कैरेक्टर को खड़ा किया गया हो। फिर चेतन से पूछा गया कि उसने धक्का कैसे दिया। करीब 2 घंटे तक पुलिस इस पूरे मामले को रिक्रिएट करती रही और समझने की कोशिश की कि कैसे इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। केतन अग्रवाल केस से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। चेतन और सिया ने इलाके की रेकी की थी, जो सूत्र बता रहे हैं। ये नाम गलत है, ये रिया नहीं है, ये सिया है। चेतन और सिया ने दरअसल इलाके की रेकी की, लोहगढ़ पहुंचकर मारने की रिहर्सल की गई। मतलब सोचिए जरा,
कि रिहर्सल की गई थी कि मारा कैसे जाए, ये सूत्र बता रहे हैं। हत्या को हादसा दिखाने के लिए बाकायदा रेकी की गई, पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। मर्डर से पहले मारने के कई तरीके खोजे गए, सबसे आसान लगा कि धक्का दे दिया जाए। केतन को जहर से मारने का प्लान बनाया गया था। जांच के मुताबिक दोनों पर यह भी शक है कि उन्होंने इस बारे में बात की थी कि पूछताछ के दौरान उन्हें पुलिस को क्या बताना चाहिए, पूरी घटना को एक्सीडेंटल फॉल के तौर पर कैसे दिखाना है, इसको बाकायदा दोनों ने आपसी बातचीत में समझने की कोशिश की कि जब पुलिस पूछेगी, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर हादसा भी दिखाना था तो वहां पर सिया की मौजूदगी थी, तो सिया कैसे पूरे मामले को पुलिस के सामने प्रेजेंट करेगी, यह भी चर्चा चेतन और सिया ने की थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, ये जो पूरी घटना रिक्रिएट करवाई गई है, ये पुलिस को कैसे फायदा पहुंचा सकती है? जी देखिए, किसी भी इस तरीके का जो क्राइम होता है, क्राइम सीन रिक्रिएशन, वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर माना जाता है, जो पुलिस द्वारा खुद ही वीडियोग्राफी करके उस जगह को, उस हालात को समझने की कोशिश की जाती है कि यह क्राइम हुआ किस तरीके से था। और चूंकि कस्टडी इन दोनों की 29 तारीख को खत्म हो रही है, तो ऐसे में समय कम होने की वजह से एक स्ट्रांग एविडेंस के तौर पर ये क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया, क्योंकि जिस रास्ते से वो सीढ़ियों से होते हुए उस स्पॉट पर पहुंचे हैं, वहां से लेकर जब तक वो फोर्ट पर पहुंचे और वहां से पूरी की पूरी जो टाइमलाइन थी उसको मैच करने की कोशिश की गई कि कितना समय इनको फ्रंट गेट से लेकर जो टॉप था वहां तक पहुंचने में लगा, किस रास्ते से होते हुए वो उस जगह पर पहुंचे, कहां पर एग्जैक्टली वो बैठे हुए थे, क्या उनकी पोजीशन थी, कितनी दूरी पर चेतन उन दोनों से खड़ा था और किस तरीके का इशारा किया गया जिसके बाद उसको धक्का दिया गया। और धक्का भी किसने दिया, क्या सिया ने धक्का दिया या चेतन ने धक्का दिया, इस चीज को भी कंफर्मेशन करना था। और ये सारी सीक्वेंस को अपने जो है वीडियोग्राफी करके उसको एविडेंस के तौर पर रखा जाता है और उस चीज की बाकायदे शिनाख्त की जाती है। वहां पर एक तरह से पंचनामा होता है क्राइम सीन को जो है रिक्रिएट करने के बाद, और उसके बाद उस एविडेंस को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, जो एक बहुत ही बड़ा इस जो है किसी भी क्राइम को एस्टैब्लिश करने के लिए आरोपियों, जो आरोपी होते हैं, उनको किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए या किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा रोल प्ले करता है। और इसको लेकर तैयारी पहले से ही लोनावला ग्रामीण पुलिस की चल रही थी और रविवार के दिन सुबह 8 से 10:30 बजे के बीच में ये पूरा क्राइम रिक्रिएशन किया गया है। और चूंकि रविवार का दिन है, लोहगढ़ फोर्ट वैसे ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इस घटना के बाद कुछ ज्यादा ही जो है पर्यटक वहां पर आ रहे हैं। सुबह 9 बजे अमूमन खुल जाता है फोर्ट, तो लोगों को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि जब तक रिक्रिएशन हुआ लोगों के लिए फोर्ट बंद कर दिया गया था, तो बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वो भी वहां पर रुके हुए थे। तो रिक्रिएशन करने के बाद उस फोर्ट को खोल दिया गया है और जो सिया है और चेतन है इस समय इसी पुलिस स्टेशन में है, जहां पर उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है अतुल, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।